Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In my previous video, we have seen what exactly meaning of issue is. In this video, we will discuss framing of issues provided under Order 40. Let us continue with that. Now, while framing issues, what shall be the basis of the court in framing the issues? Means, what material shall be used by the court to frame the issues? Rule 3 of Order 14 helps in deciding this. While framing issues, the court shall frame the issues on the basis of allegations made on oath by the parties or persons present on their behalf. The court can also take help of statements made by pleaders appearing for the parties. Similarly, the court can base the issues on allegations made in the pleadings or answers to the interrogatories. What interrogatories are, you can see my previous videos. The court can also frame issues on the basis of documents produced by the parties. Now let us see what are other provisions regarding issues. Before framing of issues, according to Rule 4, the court may examine any person who has not remained present before the court, or the court may also go through documents. Such documents that were not produced in the suit. In order to examine witness or to examine or inspect the document, the court may compel attendance of such person or production of such document by summons or other process. यानी कि इश्यूज फ्रेम करने के लिए या फिर कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति या डॉक्यूमेंट्स जब तक एग्जामाइन नहीं हो कोर्ट करेक्टली इश्यूज फ्रेम नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट के सामने कभी आया ना हो, ऐसे व्यक्ति को एग्जामाइन करने के बाद में इश्यूज फ्रेम कर सकता है। या फिर कोर्ट को अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने नहीं आया है लेकिन वह डॉक्यूमेंट इशू फ्रेम करने के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ऐसे पर्सन को या फिर डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए कह सकता है और उन पर्सन और डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट इश्यूज फ्रेम कर सकता है। What Rule 5 says? Rule 5 speaks about power of court to amend and strike out issues. The court may amend and strike out issues at any stage but before passing a decree. यानी कि कोर्ट को अगर लगता है कि इश्यूज में बदलाव ज़रूरी है या फिर कोई इशू स्ट्राइक आउट करना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है ऐसा कर सकता है, लेकिन कोर्ट को अमेंडमेंट या स्ट्राइक आउट अगर करना है तो कोर्ट को जजमेंट या फिर डिक्री पास करने के पहले उसे अमेंड या स्ट्राइक आउट करना है। कोर्ट कब अमेंड या स्ट्राइक आउट कर सकता है इश्यूज को? इफ अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सच अमेंडमेंट और एडिशनल इश्यूज आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग मैटर्स इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। यानी कि जो इश्यूज कोर्ट बदलना चाहता है या फिर निकालना चाहता है, ऐसे इश्यूज कोर्ट को लगता है कि मैटर जो है वो डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तभी कोर्ट उसे अमेंड या स्ट्राइक आउट कर सकता है। Now next provision is
What about questions of fact or law made by agreement by the parties? Rule 6 speaks about agreement between the parties in the form of issues, यानी कि सूट के जो पार्टीज है वो आपस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है एग्रीमेंट के तहत डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें कौन से ऐसे फैक्ट या फिर लॉ है जो जिन पे वो एक मत नहीं है या फिर जिन पे कंसेंसस नहीं है, यानी कि दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन कौन से मुद्दे पे या फिर कौन से पॉइंट पे है वो खुद उसे डिसाइड कर सकते हैं एक एग्रीमेंट के तहत। बट सच एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग, यानी कि जो भी एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दोनों भी एग्रीमेंट के तहत आपस में इश्यूज फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा जब वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं कि कोर्ट जैसा भी डिसीजन देगा, अफर्मेटिव या निगेटिव, that will be accepted by the parties. Here the parties frame the issues and they in writing and they give it to the court for decision. Whatever the decision of the court, it shall be binding on the parties. यानी कि इश्यूज जो है पार्टीज फ्रेम करती है एक एग्रीमेंट के स्वरूप में, और ये जो एग्रीमेंट है ये कोर्ट के सामने रखा जाता है। ये एग्रीमेंट पे या फिर ये इश्यूज पे कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो पार्टीज को मानना पड़ेगा। कोर्ट जो है ऐसे एग्रीमेंट पे या फिर ऐसे इश्यूज पे जजमेंट दे सकता है, लेकिन ये जो जजमेंट है या फिर ये जो एग्रीमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन पे पार्टीज इश्यूज फ्रेम कर सकती हैं। Parties may by agreement decide to settle issues regarding sum of money or right or liability of parties. The parties may also frame issue or decide by an agreement about some property which is subject matter of dispute. Similarly, the parties may by agreement decide that on decision of court the parties shall do or abstain from doing particular act, यानी कि पार्टीज जो है एग्रीमेंट के तहत डिसाइड कर सकती है कि एक अमाउंट जो है अगर कोर्ट कहता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे या डिफेंडेंट प्लेंटिफ को दे तो उस तरह से वो कोर्ट का डिसीजन मान लेंगे। उसी तरह से अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि पार्टी टू द सूट शैल डिलीवर प्रॉपर्टी टू अदर पार्टी, देन द पार्टीज विल बी बाउंड बाय दैट, यानी कि अगर कोर्ट कहता है कि कोई प्रॉपर्टी जो सूट से रिलेटेड है वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे या डिफेंडेंट प्लेंटिफ को दे यानी कि डिलीवर करे, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का डिसीजन पार्टीज को मानना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी रूल 7. What Rule 7 says that the court can pronounce judgment if the court is satisfied that agreement between the parties as per Rule 6 was executed in good faith. If the court is satisfied that the agreement was duly executed, that they have a substantial interest in the decision or parties have substantial interest in decision of such person, and
the question is fit to be tried and decide, then court may try such issues. Court may record its findings and pronounce judgment and draw a decree accordingly. यानी कि रूल 6 के तहत जो भी इश्यूज पार्टीज ने फ्रेम किए हैं, जो भी एग्रीमेंट पार्टीज ने तैयार किया है, ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है। लेकिन उसके पहले कोर्ट को इसका समाधान करना ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है, एग्रीमेंट में पार्टीज को इंटरेस्ट है, एंड जो भी क्वेश्चंस पार्टीज ने एग्रीमेंट में पुटअप किए हैं वो क्वेश्चंस ट्राई और डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ऐसे इश्यूज ट्राई कर सकता है, उन इश्यूज के बेसिस पे अपने रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड करेगा और उसके बेसिस पे कोर्ट जो है जजमेंट देगा एंड कोर्ट विल ड्रॉ अ डिक्री अकॉर्डिंगली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।